गुड आफ्टरनून। आज हम देखेंगे हाउ टू सेंड 100,000 प्रमोशनल ऑफर्स ऑन व्हाट्सएप पर डे विदाउट बैन एंड लीगल वे। इसका मतलब कि हम कैसे 100,000 प्रमोशनल ऑफर्स हम हमारे क्लाइंट्स को भेज सकते हैं पर डे, वो भी विदाउट बैन हुए और लीगल मेथड से। इसी को हम बल्क व्हाट्सएप मार्केटिंग मिनी कोर्स या फिर वेबिनार भी कहते हैं। मेरा नाम पवन कुपरागढ़ है। आई एम द फाउंडर एंड CEO ऑफ द लाइन किंगडम, अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो ये हम आज छोटा सा मिनी कोर्स देखेंगे कि कैसे हम 100,000 कस्टमर्स को प्रमोशनल ऑफर सेंड कर पाएंगे। इसमें हम क्या क्या देखने वाले, इसमें हम देखने वाले इंडेक्स में बेनिफिट्स देखने वाले और उसका अप्लीकेशंस कहाँ पे है, लीगल इलीगल बल्क व्हाट्सएप मार्केटिंग अभी क्या चल रहा है, क्या लीगल है और क्या इलीगल है, फेसबुक बिजनेस वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है, न्यू फ़ोन नंबर की हमें क्यों रिक्वायरमेंट है, व्हाट्सएप बिजनेस API क्या होता है, सॉफ्टवेयर कौन कौन से टूल्स हम यूज़ करते हैं, Whatty.io इस टूल के बारे में हम जानेंगे, मैसेज के टाइप्स क्या होते हैं, टेम्पलेट्स क्या होते हैं, और हमारा लास्ट में हम देखेंगे व्हाट्सएप गॉडजिला ऑफ़र जो हमारी कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेनिफिट्स एंड एप्लीकेशन। बल्क व्हाट्सएप का बेनिफिट एप्लीकेशन क्या है। 80% कन्वर्शन, इसका मतलब होता है कि अभी आपने देखा होगा कि मैक्सिमम कन्वर्शंस जो होते ईमेल्स, पहले ईमेल से होते थे, मैसेज से होते थे, लेकिन व्हाट्सएप एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू आपका जो कन्वर्शन रेशियो, मतलब अगर आपका ई-कॉमर्स है, आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और वो कस्टमर अगर उसको व्हाट्सएप में देखता है तो 80% कन्वर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर आप कोई सर्विस दे रहे हो और वो सर्विस आगे वाले क्लाइंट को आप व्हाट्सअप कर रहे हो तो उसमें से उसका जो रिस्पांस रेट है वो ज़्यादा आता है, प्लस कन्वर्शन के चांसेस भी बढ़ते हैं। इसलिए इसको 80 to 90% कन्वर्शन रेशियो कहा जाता है। अब देखा होगा कि जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, जैसे IDBI पकड़ लीजिए, HDFC पकड़ लीजिए, IDFC, टाटा स्काई कंपनी जैसे, ये सब व्हाट्सअप पे आ रही है। आपको मोबाइल में बहुत जगह व्हाट्सअप के मैसेजेस दिखते हैं, कोटक महिंद्रा के मैसेज दिखते हैं, IDFC के दिखते हैं, IDBI के दिखते हैं अगर आप IDBI के कस्टमर हो, टाटा स्काई के आपको मैसेजेस दिखते हैं। तो ये सारे ऑफ़र्स कहाँ पे आ रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज। ईमेल को छोड़ के अभी वो व्हाट्सअप पे आ रही है, क्योंकि ईमेल हम जो ज़्यादा चेक नहीं करते, ज़्यादा करके व्हाट्सअप मैसेज ही चेक किया जाता है। तो ये जो बड़े बड़े बिग जायंट्स कंपनी अभी व्हाट्सअप में हमें इंटर कर रही है, तो इनका कन्वर्शन रेशो बढ़ते जा रहा है। तो उस हिसाब से हमें भी अब फ्यूचर के हिसाब से, नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमें भी हमारे बिज़नेस को अपडेट करना पड़ेगा। हमें भी ईमेल मार्केटिंग से या फिर SMS मार्केटिंग से व्हाट्सअप मार्केटिंग पे आना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हो गई इसका बेनिफिट एप्लीकेशन। सेकंड इसका बेनिफिट एप्लीकेशन है प्रमोशनल ऑफर्स। आप दिवाली पकड़ लो या फिर फेस्टिवल्स के पकड़ लो, आप अपने ऑफर्स उसको भेज सकते हो। या फिर कुछ दिन के लिए आपने डिस्काउंट ऑफर रन किया है तो आपके पास जितने भी सब्सक्राइबर्स है, अगर आपका ई-कॉमर्स का शॉप है तो आप ई-कॉमर्स के सब्सक्राइबर्स को 10%, 20% के कूपन्स आप भेज सकते हो ताकि कन्वर्शन बढ़े। या फिर आपके जो सर्विसेज है, सर्विसेज से रिलेटेड आप 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, आपके जो भी ऑफर्स है आप क्रिएट करके कस्टमर के व्हाट्सएप पे डायरेक्ट भेज सकते हो। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कस्टमर को। कहा जाता है कि बिज़नेस हमेशा दो तरह से ग्रो हो सकता है। एक तो रिकरिंग वाला, अगर आपने पुराने कस्टमर से आप कंटिन्यूसली आपकी तरफ से बाय कर रहा है तो आपकी बिज़नेस ग्रो हो सकता है। या फिर आप कोई हाई टिकट सेलिंग है ना, ज़्यादा कॉस्ट वाले प्रोडक्ट या सर्विस आप सेल कर रहे हो, तो ये सबसे बेस्ट बन जाता है व्हाट्सएप के थ्रू कि आप जो कस्टमर है, आपके ओल्ड कस्टमर या सब्सक्राइबर्स है, तो आप उनको व्हाट्सएप भेज सकते हो या फिर आप न्यू सब्सक्राइबर को भी भेज सकते हो। और इसका एक बेनिफिट होता है अबंडेंट कार्ड करके। जैसे ई-कॉमर्स में अगर आपका ई-कॉमर्स का शॉप हो, शॉपिफाई या फिर वर्डप्रेस के ऊपर, और कोई पर्सन जब कोई परचेस करने जाता है, चेकआउट में जाता है लेकिन वहीं से छोड़ के चला जाता है, तो आप उसको व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो कि भाई इससे रिलेटेड अगर आपको चाहिए तो इतना % का आपको डिस्काउंट में दूंगा। तो इससे क्या होता है, कस्टमर को और 10% या 5% डिस्काउंट देने के बाद वो जल्दी से परचेस कर सकता है। तो ये अबंडेंट कार्ड में आता है। या फिर अगर आपको कोल्ड ऑडियंस तक पहुंचना है तो कोल्ड ऑडियंस तक भी आप भेज सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि गूगल में आप कोई सर्विस डालते हो तो बहुत सारे फ़ोन नंबर्स रहते हैं, उसमें से मैक्सिमम नंबर्स होते हैं व्हाट्सएप पे होते हैं। या फिर अगर आपका कोई B2B बिज़नेस है
आपको अदर इंडस्ट्री के सीईओ या फिर अदर इंडस्ट्री जो भी आपकी फील्ड है उनसे कम्युनिकेट करना है, तो उनके नंबर्स या फिर उनके ऑफिस के नंबर्स वहाँ दिए रहते हैं, तो आप डायरेक्टली उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। डायरेक्ट कम्युनिकेट ना करते हुए उनके थ्रू जो भी जिनका भी नंबर दिया हुआ है उन नंबर तक आप इजीली अप्रोच कर सकते हो। तो कोल्ड अप्रोच करना है, अगर इससे रिलेटेड आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आगे आपको बताऊँगा। इसको थोड़ी अलग स्ट्रैटेजी है, आप ज़्यादा करके कस्टमर तक भी सेंड नहीं कर सकते कोल्ड ऑडियंस के लिए, लेकिन हाँ मैक्सिमम लोग अभी कोल्ड ऑडियंस के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। उसके बाद इसमें और बेनिफिट होता है कि आप बॉट्स ऑटोमेटिक रिस्पॉन्डर बना सकते हो। बॉट्स मतलब जो आप वेबसाइट पे जाते हो, वेबसाइट में ये छोटा हाउ कैन आई हेल्प यू, उस रिलेटेड भी आप कर सकते हो, या फिर कस्टमर सर्विस भी इसमें डिज़ाइन कर सकते हो। जैसे अगर मान लीजिए कोई कस्टमर ने आपसे कोई चीज़ ख़रीदा है और उसको चीज़ रिटर्न करना है, तो आपके व्हाट्सएप पे भी वो रिप्लाई करके आपसे कम्युनिकेट कर सकता है, लेकिन उसकी जगह आप नहीं रहेगी, उसमें ऑलरेडी डिफाइन किए हुए हैं, जिसे हम कहते हैं ऑटोमेटिक रिस्पॉन्डर। एक बॉट रहता है जो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्ड करता है, तो आप ऑटोमेटिक बॉट्स भी उस पर बना सकते हो। अभी लीगल और इलीगल व्हाट्सएप मार्केटिंग क्या है? लीगल का मतलब होता है, इलीगल का मतलब होता है कि आप जो व्हाट्सएप बल्क व्हाट्सएप कर रहे हो वो फेसबुक को ना बताए, आप बहुत सारे यानी पकड़ लीजिए 1000-2000 लोगों को आप कंटिन्यूसली मैसेज कर रहे हो, तो उसके लिए बहुत सारे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आते हैं और वो बहुत डेंजरस होते हैं, क्योंकि कैसा होता है कि आपका जो व्हाट्सअप नंबर है, बिजनेस व्हाट्सअप नंबर, वो परमानेंट बैन हो सकता है, क्योंकि आपकी जो भी एक्टिविटी होती है जिसे हम कहते हैं सस्पिशियस एक्टिविटी, वो कंटिन्यूसली फेसबुक का एल्गोरिथम मॉनिटर करते रहता है। अगर आपने बहुत ज़्यादा कस्टमर्स को व्हाट्सएप पे मैसेज किया तो आपका डायरेक्ट बैन हो सकता है, यानी 100% नहीं लेकिन 80 to 90% चांस तो होता ही होता है। उसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर आपको थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। पहली चीज़ तो ये डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि आपको डेली 200 या 150 मैसेज ही भेजना है। अगर एकदम न्यू नंबर है तो उसके चांसेस ब्लॉक होने के ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि आपने नंबर खरीदा और व्हाट्सअप मैसेज करना चालू किया, तो ये इलीगल एक्टिविटी आती है। उसलिए क्या करना पड़ेगा आपको कि उसका कुछ रेपुटेशन बढ़ाना पड़ेगा न्यू नंबर का। इसका मतलब होता है कि आपको कुछ इनकमिंग मैसेजेस चाहिए या फिर लोगों की तरफ से रिप्लाई चाहिए, तो ही वो व्हाट्सअप नंबर सर्वाइव कर पाएगा, नया नंबर सर्वाइव कर पाएगा। तो ये हो गया एक चीज़। अगर इससे रिलेटेड और थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हो थर्ड पार्टी रिलेटेड। तो और लीगल वाली जो होती है सबसे बेस्ट मेथड होती है, सारे लोग यूज़ कर रहे हैं। लीगल में हमें क्या करना पड़ता है, पर मैसेज के हिसाब से चार्ज करना पड़ता है। दो टाइप से यहाँ पे चार्ज होता है। एक तो बिजनेस ने अगर ऑडियंस के साथ या फिर आपके ट्रैफिक कस्टमर के साथ अगर कोई कम्युनिकेट करता है, बिजनेस कम्युनिकेट करता है, तो आपको चार्ज देना पड़ेगा। या फिर कस्टमर अगर हमारे साथ बात करता है और फिर हम उसको रिप्लाई करते हैं तो हमें उसको रिप्लाई करना, मतलब उसको भी हमें चार्ज देना पड़ेगा। तो पर चार्जेस अलग अलग रेट होता है। तो यहाँ पे कुछ अमाउंट मैंने डाला है, $0.045 से $0.025 पर मैसेज के हिसाब से इस पर चार्ज देना पड़ता है फेसबुक को। तो हर एक कंट्री का अलग अलग होता है। अगर इंडिया का है तो इंडिया का इतना रहेगा, अगर आप अदर कंट्रीज़ में तो वहाँ पे महंगा रहेगा, $1 $2 भी रह सकता है। और इसमें हम क्या कर सकते हैं लीगल, इसमें हम बल्क व्हाट्सएप मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे 10,000 मेरे कस्टमर सब्सक्राइबर है तो मैं 10,000 सब्सक्राइबर को एक साथ विदिन 24 आवर के अंदर भेज सकता हूँ। इसके आगे हमें लीगल स्टेप से ही हमें जाना है, हम इलीगल से बात नहीं करेंगे, ये हमारा टॉपिक नहीं है आज का। तो हम लीगल से ही जाएंगे, जिसमें हम स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 देखेंगे। स्टेप 1 में हम अपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर को कैसे वेरीफाई करेंगे। अगर हमें लीगल वे से जाना है तो कुछ प्रोसीजर होती है जो हमें फॉलो करना पड़ता है। हमें नया मोबाइल नंबर चाहिए और कुछ लीगल पार्टनर के साथ, ऑनलाइन टूल के साथ हमें पार्टनरशिप करना पड़ेंगे या फिर उसमें उसको सब्सक्राइब करना पड़ता है, जैसे वाटी.com। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे इसको। फेसबुक बिजनेस मैनेजर को हम क्यों वेरीफाई करें। फेसबुक बिजनेस मैनेजर को वेरीफाई आपको करना ही होगा, ये कंपलसरी है। अगर आपको व्हाट्सअप यूज़ करना है तो फेसबुक मतलब मेटा, भी नाम मेटा हो गया, तो फेसबुक को अगर आपको यूज़ करना तो आपका बिजनेस मैनेजर पहले आपको क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे आप फेसबुक ओपन करते हो तो फेसबुक की जगह आपको सिर्फ यही लिखना पड़ेगा business.facebook.com। तो business.facebook.com आप जैसे ओपन करते हो तो आपके सामने इस तरह से सेटिंग ओपन हो जाती है। यहाँ में जाके सिक्योरिटी सेंटर में जाके देखो, आपको यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन है, इसमें इसको बोलते हैं वेरीफाई करना। तो इससे रिलेटेड यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस है, आप वेरीफाई कर सकते हो। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, तो अगर आपको लगता है कि आप हमसे कराना चाहते हो तो हम भी करा के दे सकते हैं आपको वेरीफाई। ठीक है,
तो ये एक मेथड होगी वेरिफिकेशन की। ये अगर आपका वेरीफाइड है तो ही आप फेसबुक, व्हाट्सअप, बल्क व्हाट्सअप कर सकते हो लीगल वे से। तो इसको वेरीफाई करने के लिए क्या क्या चीज़ें लगेगी, इसके लिए अगर आपका प्राइवेट लिमिटेड है तो आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट लगेगा, या फिर अगर आपका प्रॉपराइटर पार्टनरशिप है तो आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन लगेगा। अगर आपका टैक्स है तो जीएसटी आप यूज़ कर सकते हो। अगर जिसको जीएसटी नहीं है तो उद्यम आधार यूज़ करके भी इसको वेरीफाई करा जा सकता है। आपका बैंक स्टेटमेंट लगेगा, आपके बिजनेस का, करंट अकाउंट का। अगर करंट अकाउंट नहीं है तो सेविंग अकाउंट भी आप यूज़ कर सकते हो। यूटिलिटी बिल मतलब इलेक्ट्रिक बिल आपका लग सकता है। उद्यम आधार जिसके अंदर मोबाइल नंबर मेंशन होने को ना, बैंक स्टेटमेंट रहेगा तो उसके का मोबाइल नंबर मेंशन होने को ना, मोबाइल नंबर जैसे इंपॉर्टेंट है। और इस प्रोसीजर को 5 to 7 डेज लगते हैं वेरिफिकेशन के लिए। 5 से 7 दिन के अंदर आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको नया मोबाइल नंबर खरीदना है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको नया ही नंबर लेना है, क्योंकि अगर आप पुराना मोबाइल खरीदोगे तो उसके पीछे प्रॉब्लम से है कि इस एक बार आपने नंबर वहाँ पे यूटिलाइज कर लिया, रजिस्टर कर लिया, तो आप कभी भी उस पर व्हाट्सअप यूज़ नहीं कर पाओगे। तो मेरा हमेशा रिकमेंडेशन रहेगा कि आपका जो भी मोबाइल नंबर आप खरीदोगे बल्क व्हाट्सअप के लिए, आपको नया नंबर ही लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप पुराना मोबाइल नंबर लेते हो और आपका पर्सनल मोबाइल नंबर लेते हो तो कभी भी आप भविष्य में उसमें व्हाट्सअप कभी इंस्टॉल कर नहीं पाओगे। तो ये मस्ट है, आपको नया नंबर लेना है। व्हाट्सअप बिजनेस एपीआई हमें लेना पड़ता है। व्हाट्सअप बिजनेस एपीआई प्रोवाइड क्या करता है, इसके लिए इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट मैसेजेस कर सकते हैं, चैटबॉट्स हमारे वेबसाइट या फिर कस्टमर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। लाइव चैट हो सकता है, अगर कस्टमर मान लीजिए अगर आप कहीं और जगह पे बैठा है और वो बात करना चाहते हो तो आपके जो भी ऑपरेटर्स मतलब आपके कस्टमर सर्विस या फिर आपके एम्प्लॉय जो है उनके साथ आप डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें हो सकती है व्हाट्सएप एपीआई में। अब इसके लिए हमें क्या क्या टूल्स यूज़ करना पड़ता है, हमें सॉफ्टवेयर टूल्स यूज़ करना पड़ता है, जैसे Vati.io है, ASNC है। देखिए जाए तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, तो हम Vati.io को ही देखेंगे, सबसे बेस्ट है। अब इसमें क्या क्या चीज़ होती है, इसमें 3 टाइप की टियर होती है। जैसे फर्स्ट टाइम आपने फेसबुक वेरीफाई भी कर लिया, आपने नया नंबर भी ले लिया, और Vati.io जो हमें फेसबुक व्हाट्सअप एपीआई प्रोवाइड करता है, राइट। जैसे मैंने बताया था ये सॉफ्टवेयर टूल हमें क्या करेंगे, व्हाट्सअप एपीआई प्रोवाइड करेंगे। तो ये व्हाट्सएप एपीआई प्रोवाइड करेगा, तो सबकी एक लिमिटेशंस होती है इनिशियली। जब हम फर्स्ट टाइम रन करेंगे तो हमारा एक कुछ टायर होता है, जैसे हम टायर के स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। तो उनके टेक्निकल टर्म में से टायर 1, टायर 2, टायर 3 कहा जाता है। टायर 1 में 1000 मैसेजेस हम भेज सकते हैं पर 24 आवर के अंदर। अगर आप एक हफ्ता कंटिन्यूस मैसेज कर रहे हैं, आपको कंटिन्यूसली लोगों की तरफ से फीडबैक मिल रहा है, तो अच्छी बात है, तो आप टायर 2 में शिफ्ट हो जाओगे ऑटोमेटिक। वो वहाँ पे लिख के आ जाता है, फेसबुक के अंदर ही लिख के आ जाता है कि आप टायर 2 के अंदर आगे करके हैं। तब आप 10,000 मैसेज पर 24 आवर के हिसाब से भेज सकते हो। अगर आपके मैसेज कंटिन्यूस आपको अच्छे आ रहे हैं, लोगों का रिप्लाई अच्छा आ रहा है, रिस्पॉन्स रेट अच्छा रहा है, मतलब आपका क्वालिटी स्कोर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नोट डाउन कर लीजिए कि आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा होना चाहिए। अगर आपको बहुत सारे लोग ब्लॉक कर रहे हैं, या फिर ऐसे में आपका मैसेज प्रॉपर वे से नहीं आ रहा है और बहुत से फेल्स हो रहे हैं, या फिर कस्टमर रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो आपका क्वालिटी स्कोर ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाएगा। अगर आपका क्वालिटी स्कोर 8 तक आ गया तो फेसबुक आपको बोल देंगे कि भाई अब ये नंबर मत यूज़ कीजिए, आप दूसरा नंबर खरीद के उस नंबर पे फिर से स्टार्ट कीजिए। तो आपको जो भी मार्केटिंग करनी है, प्रोमोशनल मार्केटिंग पकड़ लीजिए, या फिर फॉर एग्जाम्पल कोल्ड मार्केटिंग अगर आप कर रहे हो, तो आपको बहुत अच्छे से आपके मैसेजेस होने को ना, और ताकि कस्टमर उस पर रिप्लाई करे। जितना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स रेट रहेगा उतना उसका स्कोर बढ़ेगा। तो ये हो गया टायर रेट। इसमें आप 5 ऑपरेटर को हैंडल करा सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि एक रिटर्न के लिए आपके पास कस्टमर, रिटर्न के पास आपके पास एम्प्लॉय है जो रिटर्न हैंडल करता है, एक इन्वेंटरी हैंडल करता है, एक सेल से पेमेंट रिलेटेड हैंडल करता है। तो ऐसे टोटल 5 लोग हैं, तो आप इसके अंदर 5 ऑपरेटर्स आप ऐड कर सकते हो। जो भी कस्टमर का फीडबैक रहेगा, अगर मान लीजिए कस्टमर का रिटर्न का कुछ प्रॉब्लम है, तो डायरेक्टली वो किसको ट्रिगर होगा, आपका जो रिटर्न का एम्प्लॉय है जो रिटर्न को हैंडल करता है उससे जाएगा। अगर उसका पेमेंट फेल होता है तो वो उस कस्टमर एम्प्लॉय से बात करेंगे जो पेमेंट फेलर से रिलेटेड चीज़ों को हैंडल करता है। इसमें और एक चीज़ होती है कि आप मल्टीपल डिवाइसेस के थ्रू आप लॉगिन हो सकते हो। आपका अगर कोई CRM है, सॉफ्टवेयर है, तो उसके साथ डायरेक्ट आप इंटीग्रेट कर सकते हो। मतलब कस्टमर को आप कंटिन्यूसली फॉलो कर सकते हो। चैटबॉट आप बना सकते हो, इसके थ्रू आप इमेजेस, PDF, वीडियो
भी भेज सकते हैं। और ये Wati.io आपको एंड में रिपोर्ट भी जनरेट करता है। अब इसमें देखिए जो मैसेज भेजा जाता है उसको दो टाइप में फॉर्मेट में किया जाता है, एक तो BIC और UIC। BIC का मतलब होता है बिजनेस इनिशिएट कन्वर्सेशन और UIC का मतलब होता है यूज़र इनिशिएट कन्वर्सेशन। बिजनेस इनिशिएट कन्वर्सेशन मतलब अगर हम एज अ बिजनेस अगर कस्टमर को मैसेज कर रहे हैं तो हमने अपना मैसेज इनिशिएट किया है, तो वो होता है BIC के अंदर। और UIC का मतलब होता है कस्टमर ने हमारे साथ कम्युनिकेट किया है, तो उसको यूज़र इनिशिएट कन्वर्सेशन कहा जाता है। BIC के अंदर BIR रेट रखते हैं, UIC के अंदर UIR रेट लगते हैं। BIC का मतलब होता है बिजनेस BIR मतलब होता है बिजनेस इनिशिएट रेट और यूज़र इनिशिएट रेट। तो मैंने आपको पहले बताया था कि हर एक कस्टमर हर एक कंट्री का मैसेजेस के चार्जेस अलग अलग होते हैं। और सबसे पहले तो आप अगर ये यूज़ कर रहे हो Wati.io यूज़ करो तो आपको 1000 SMS फ्री में मिलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें होती है कि आपको मैसेज जो है आप भेजने वाले हो वो आप डायरेक्ट नहीं भेज सकते, आपको पहले अप्रूव कराना पड़ता है फेसबुक की तरफ से। फेसबुक बहुत ज़्यादा इसमें स्ट्रिक्ट है उसके इंटीग्रिटी पे, वो अपने कस्टमर्स को हरासमेंट नहीं होना देता है और कुछ नहीं होना, पॉलिसीज़ बहुत स्ट्रिक्ट रहती है। तो अगर आपको कोई भी SMS भेजना तो आप डायरेक्ट भेज नहीं सकते, पहले आपको अप्रूव करना पड़ेगा। विद इन 2 डेज़ के अंदर आपका टेम्पलेट या फिर मैसेज अप्रूव हो गया तो ही मैसेज आप उसको भेज पाओगे, चाहे वो आप 1000 भेजना चाहो या 10,000 मैसेज भेजना चाहो, लेकिन आपको वो अप्रूव कराना पड़ेगा। अब हम देखते हैं हमारा व्हाट्सएप गॉडजिला ऑफ़र, जो हमारा ऑफ़र है। अगर आपको ये सारी चीज़ें तकलीफ़ों से बचना है और आपको एक एक्सपर्ट सर्विसेज होना, एडवाइसेस होना, तो हमारा व्हाट्सएप गॉडजिला ऑफ़र आपके लिए काम में आएगा। तो हम देखेंगे कि हम क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ जो रहेंगी हमारी, अगर आपको लगता है कि आपका बिज़नेस मैनेजर वेरीफाई कराना है तो उसका वन टाइम कॉस्ट आपको 2500 देना पड़ेगा। आपको जो भी मैसेजेस भेजना है वो चाहे UIC यूज़र इनिशिएट कन्वर्सेशन हो या बिजनेस इनिशिएट कन्वर्सेशन हो, उसके लिए हम 1 रुपया चार्ज लेंगे। अगर आपको 100 भेजना है तो आपको 100 रुपये देना पड़ेगा, अगर आपको 500 देना है तो 500 रुपये भेजना पड़ेगा SMS के लिए। प्लस मैंने आपको बताया था कि कुछ हम प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, तो ऐसा है कि प्लेटफॉर्म यूज़ करने पे आपको उसकी फ़ीस देना पड़ता है, तो ये फ़ीस डायरेक्ट उसको जाएगी, प्लेटफॉर्म को जाएगी, जिसका प्राइस रहेगा 3800 पर मंथ के हिसाब से ये चार्ज करता है प्लेटफॉर्म Wati.io। इसमें 5 ऑपरेटर आप इंक्लूड कर सकते हो, मतलब अगर लगता है कि आपके 5 एम्प्लॉयज़ है जो व्हाट्सअप के आने वाले रिप्लाइज़ को कम्युनिकेट करे डायरेक्ट आपके ऑफिस में, तो मैं 5 ऑपरेटर्स को इसके अंदर इनबिल्ड कर सकता हूँ। इसमें आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट आपको खुद को प्रोवाइड करना, आपके जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, पहले 10,000 20,000 या फिर 5,000 जितने भी होगी, आप उसको हमें लिस्ट प्रोवाइड करिए, मैं अपलोड कर दूँगा, फिर उनको डायरेक्ट हम ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। आपको मोबाइल नंबर भी आपको ही प्रोवाइड करना पड़ेगा इसमें, जैसे मैंने बताया था कि न्यू मोबाइल नंबर मस्ट है इसमें। और यहाँ पे आप इनिशियली जो आपका टायर रहेगा वो 1 नंबर ही रहेगा, अगर नया मोबाइल नंबर सब सेटअप रहेगा तो इसका 1000 मैसेज पर 24 आवर के हिसाब से भेजा जाएगा। अगर आप बिज़नेस वेरिफिकेशन नहीं करना चाहते, क्विक लोग जल्दी चालू करना चाहते, जैसे मेरा वेरीफाइड है, अगर हमारे अंदर सर्विस के अंदर चालू करना चाहते हो तो आप हमारे अंदर भी चालू कर सकते हैं। या फिर ये जो आपका 2500 है फर्स्ट नंबर FB बिज़नेस वेरिफिकेशन ऑप्शनल, वो आपको नहीं लगेगा। अगर आप चाहते हो कि आपके अंदर से वो बिज़नेस वेरिफिकेशन हो तो इसमें 5 से 7 दिन भी एक्स्ट्रा लगेगा और आपको 2500 उसके हमें देना पड़ेगा, वन टाइम कॉस्ट रहेगा। और ये सेटअप फीस नहीं रहेगा, ये मंथली सेटअप फीस रहेगी। सो यहाँ पे टाइप करो 2000, क्योंकि हमारी सर्विस चार्जेस जो रहेगी वो 2500 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से रहेगी। और हर मंथ आप मैसेज भेजना चाहते हो कस्टमर्स को, फॉलोअप्स करना चाहते हो, तो ये हो गया हमारा व्हाट्सअप सर्विसेज चार्जेस। प्लस इसमें हम क्या आपको बोनस देने वाले, अगर आप करते हो तो इसमें हम आपको 8 सोशल मीडिया पोस्ट बना के देंगे आपके बिजनेस के साथ। अगर आपका रियल एस्टेट है तो रियल एस्टेट से रिलेटेड 8 पोस्ट बना के मिल जाएगी, जिसका वैल्यू 5000 रहेगा, लेकिन वो हम एज अ बोनस आपको देने वाले हैं इसके अंदर। ये बोनस नंबर 1 हो गया। सेकेंड, ये बोनस नंबर 1 का वैल्यू 5000 हो गया, जिसके अंदर हम 8 पोस्ट आपको देने वाले हैं। बोनस नंबर 2 जो 2000 का रहेगा, जो मैं और हमारी टीम क्या करेगी, आपको ऑटोमेटिकली पोस्ट करा के देगी आपके इंस्टाग्राम के अंदर या फिर फेसबुक के अंदर। हर एक दिन के बाद वो पोस्ट किया जाएगा, तो टोटल 16 दिन के लिए ये पोस्टिंग ऑटोमेटिक चलेगी आपके इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। उसमें आपको पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको हम पोस्ट करेंगे, जिसकी वैल्यू रहेगी 2000 रुपीज़।
बोनस नंबर 3 रहेगा जिसके अंदर आपको 675 GB ग्राफिक्स बंडल, जिसमें इंस्टाग्राम स्टोरी, फ्लायर्स, विजिटिंग कार्ड्स, फ्लायर्स, इमेजेस, सब कुछ चीज़ें रहेगी। ठीक है। जिसका जे ग्राफिक्स बंडल मतलब अगर आपके पास ग्राफिक डिज़ाइनर बंदा हो तो आप डायरेक्टली ये देखिए इंस्टाग्राम स्टोरीज, फ्लायर्स, बैकग्राउंड, ये 500 प्लस, तो टोटल ऐसा कोरल ड्रॉ के भी इमेजेस है। ये सॉफ्टवेयर है, ग्राफिक डिज़ाइन के सॉफ्टवेयर जो आप अपने बिजनेस में आगे यूज़ कर पाओगे। इतने सारे, तो टोटल ये हो गया 675 GB, 675 GB के ग्राफिक्स बंडल आपको मिलेगा, जिसका आप एक्चुअल प्राइस देखने जाए तो 20,000 रुपीज़ है, लेकिन मैं आपको एज अ बोनस फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है। जितने भी बोनसेस है, बोनस नंबर 1, 2, 3, ये इनकी वैल्यूज़ है। ठीक है। तो ये मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, कोरल ड्रॉ, एडोब इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप। बोनस नंबर 4 जिसकी प्राइस 20,000, इसमें आपको प्रीमियम कैनवा प्रो टेम्पलेट में आपको प्रोवाइड करूँगा। ये जो आप इमेजेस देख रहे हैं, ये सारी इमेजेस आपको मिलने वाली है। अगर आपको देखना है तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हर एक के अंदर 100-200 इमेजेस रहती है, जो आप कैनवा के अंदर अपडेट करके आप ऑटोमेटिक अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे पोस्ट कर सकते हो। ठीक है। इस तरह की इमेजेस रहेगी। देखिए जाए तो बहुत सारी इमेजेस है वहाँ पे। ठीक है। ये आप पोस्ट कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको 5000 प्रीमियम कैनवा एडिटेबल टेम्पलेट दूंगा, जो आप कैनवा के अंदर एडिट करके पोस्ट कर सकते हो, या फिर आपके पास जो एम्प्लॉय है उससे भी आप पोस्ट कर सकते हो। तो इसके टोटल वैल्यू आएंगी 20,000। तो टोटल देखा जाए तो अगर बोनसेस का टोटल वैल्यू निकाला जाए तो 47,000 आता है। और मैं जो अभी बता चुका हूँ, बिजनेस वेरिफिकेशन जो ऑप्शनल है, आपको करना है तो आप कर सकते हो। 2500 पर मैसेज में आपको 1 रुपीज़ चार्ज करूँगा। जो व्हाट्सअप API हम यूज़ करेंगे उसका फ़ीस है 3800। जो मैंने प्लेटफॉर्म फीस बताया था आपको, 5 ऑपरेटर्स इसके अंदर रहेंगे। अब ब्रॉडकास्ट लिस्ट आपको प्रोवाइड करना है, मोबाइल नंबर आपको प्रोवाइड करना है, और शुरुआत में इनिशियली में हम क्या कर सकते हैं कि 1000 मैसेज ही भेज पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं कोई भेज नहीं पाएंगे। और हमारा जो सर्विस फीस रहेगा 2500। तो टोटल देखा जाए तो 47,100 टोटल चार्जेस जो आ रहे हैं, 47,100 प्लस 2,500। इसके अंदर मैसेज का प्राइस इंक्लूड नहीं है, प्लेटफॉर्म फी इंक्लूड नहीं है, और FB वेरिफिकेशन चार्ज इंक्लूड नहीं है। तो टोटल आता है 49,500, जो हम आपको बिल्कुल चार्ज नहीं करेंगे। हम आपको चार्ज करेंगे सिर्फ हमारा जो सर्विस फीस है 2500 रुपीज़ पर मंथ, और जो प्लेटफॉर्म का व्हाट्सएप API का फीस है, या आप भी डायरेक्ट भी पे कर सकते हो या हमारे तो भी पे कर सकते हो। तो 6,300 जो मंथ पे जाते हैं, प्लस एक्स्ट्रा जो रहेगा वो 1 रुपीज़ पर व्हाट्सएप मैसेज का चार्ज रहेगा। सॉरी। इसमें जो गारंटी रहेगी वो 100% सर्विस गारंटी रहेगी। अगर आपको मान लीजिए कि हमारी सर्विस सेटिस्फाइड नहीं लगती है, तो आपकी जो 2500 जो हमारी सर्विस फीस है वो आप रिटर्न मांग सकते हो। लेकिन उसके लिए अगर जैसे आपने से पेमेंट किया, उसके 20 दिन के अंदर आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। सॉरी। अगर आपको कुछ क्वेश्चनिंग करना है या कुछ पूछना है तो आप हमें आके पूछ सकते हो। थैंक यू।